नमस्कार दोस्तों, लाइव 24 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सेहत को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कभी उनके ब्रेन डेड की बात सामने आ रही है तो कभी उनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है, मगर अब तक किम जोंग उन की सेहत को लेकर रहस्य बरकरार है। इसी बीच अगर 36 साल के किम जोंग उन की मौत हो जाती है तो फिर उत्तर कोरिया की सत्ता संभालने की कतार में उनकी बहन किम यो जोंग खड़ी हैं। ऐसी संभावना है कि किम जोंग उन की रहस्यमयी मौत होती है तो किम यो जोंग ही उत्तर कोरिया की अगली तानाशाह बनेंगी। दुनिया भर के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो किम यो जोंग अपने भाई से भी ज्यादा क्रूर साबित हो सकती हैं। तानाशाह किम जोंग उन की सेहत को लेकर जारी रहस्य के बीच दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि किम यो जोंग अपने भाई से भी ज्यादा निर्दयी हो सकती हैं। बता दें कि किम जोंग उन 8 साल से सत्ता संभाल रहे हैं और इस दौरान उनके क्रूर रूप से पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। तानाशाह किम जोंग उन की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने परिवार पर भी कभी दया नहीं दिखाई और दुनिया के किसी भी कोने में छिपे अपने दुश्मन को भी नहीं बख्शा। माना जाता है कि तानाशाह किम ने राजद्रोह के आरोप में अपने चाचा को भी नहीं छोड़ा था और फांसी पर लटका दिया था। आइए आपको बताते हैं किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग के बारे में। साल 1988 में जन्मी किम यो जोंग नॉर्थ कोरिया के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की 5वीं और सबसे छोटी संतान है। 9 साल की उम्र में वह अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के लिए स्विट्जरलैंड के बर्न शहर गईं, जहां वह अपने बड़े भाई किम जोंग उन के साथ रहती थी। साल 2002 में वह अपने देश लौट आईं और 2007 में उन्होंने प्योंगयांग के किम इल सुंग यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की। इसके बाद वह राजनीति में आ गई और 2011 में अपने पिता की मौत तक उनकी प्रमुख सहयोगी की भूमिका में रही। इसके बाद भाई किम जोंग उनकी करीबी सहयोगी के रूप में है। पिछले काफी समय से वह किम जोंग उन के आसपास देखी जाती रही। वह सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी की शक्तिशाली केंद्रीय समिति की उपाध्यक्ष भी है। 31 वर्षीय किम यो जोंग अपने भाई और तानाशाह किम जोंग उन के विश्वास पात्र है। सत्ताधारी पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। तानाशाह किम जोंग उन के बाद उनकी हैसियत कितनी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साल 2018 में सिंगापुर और 2019 में वियतनाम में हुई शिखर वार्ता में वह अपने भाई किम जोंग उन के साथ गई थी, मगर बहन और भाई में उस वक्त दूरी बढ़ गई जब तानाशाह ने 2019 में अमेरिकी समिट की विफलता का ठीकरा किम यो जोंग के ऊपर फोड़ दिया। इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी के पोलित से भी उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, मगर इसी महीने फिर उन्हें बहाल कर दिया गया। माना जाता रहा है कि 11 अप्रैल को तानाशाह किम जोंग उन को आखिरी बार देखा गया और इसी दिन किम यो जोंग को बहाल किया गया है। यही वजह है कि तानाशाह किम जोंग की सेहत को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट में तो उनकी मौत की भी बात सामने आ रही है, मगर अब तक इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की। पिछले महीने मार्च में नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर साउथ कोरिया ने आपत्ति जाहिर की थी, जिसके बाद तानाशाह की 31 साल की बहन किम यो जोंग साउथ कोरिया पर भड़की थी और कहा था, डरते हुए कुत्ते भौंक रहे हैं। इसके अलावा वह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपने भाई की बैठकों के दौरान भी मौजूद थी। साल 2018 में विंटर ओलंपिक खेलों में किम यो जोंग ने अपने भाई की जगह पर नॉर्थ कोरिया का नेतृत्व किया था। इसके बाद उनकी सत्तारूढ़ पार्टी में हैसियत और भी बढ़ गई थी, जिसकी वजह ये है कि किम जोंग उनको अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। इस वजह से किम यो जोंग को मिल सकती सत्ता की चाबी। तानाशाह किम जोंग की मौत के बाद बहन को सत्ता की चाबी मिलने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि किम यो जोंग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्यों को बेहतर तरीके से समझती हैं। इस देश में कभी कोई महिला नेता नहीं बनी है। किम यो जोंग अगली नेता हो सकती हैं। इसके अलावा किस तरह किम यो जोंग पर तानाशाह किम जोंग उन भरोसा करते हैं, उम्मीद है कि अगली तानाशाह किम यो जोंग ही होंगी।
किम यो जोंग को लेकर दुनिया भर के विशेषज्ञों का मानना है कि वह अपने भाई से भी ज्यादा खतरनाक और हार्टलेस हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किम यो जोंग में हथियारों के विकास का जुनून कई बार दिख चुका है। अधिनायकवादी व्यवस्था के विशेषज्ञ नताशा लिंडस्टार्ट का मानना है कि किम यो जोंग को तानाशाह के रूप में स्वीकार किए जाने में लिंग को कोई बाधा नहीं होगी। अगर वह भाई की मौत के बाद सत्ता में आती हैं, तो वह किम इल सुंग द्वारा 1948 में शुरू की गई देश की सत्ता पर परिवार की अटूट पकड़ को जारी रखेंगी। वहीं प्रोफेसर लिंगस्टेट का मानना है कि मुझे नहीं लगता कि अगर वह सत्ता पर काबिज होती हैं, तो वह महिला होने के नाते कमजोर साबित होंगी, कारण कि उत्तर कोरिया में इन्हें भगवान के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। यही वजह है कि किम यो जोंग अगर यह सत्ता में आती हैं, तो फिर वह अपने भाई के नक्शे कदम पर चलेंगी और उससे भी ज्यादा क्रूर शासक बन सकती हैं। किम जोंग उन अपने परिवार के तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। 2011 में पिता किम जोंग इल की हार्ट अटैक से मौत के बाद किम जोंग जूनियर से सत्ता संभाली। 1948 में देश के गठन के बाद से ही किम के परिवार का उत्तर कोरिया की सत्ता पर कब्जा रहा है और हर नेता की मौत के बाद इस तरह के सवाल उठे कि अब गद्दी कौन संभालेगा, क्या किम वंश का शासन समाप्त हो जाएगा। लेकिन तीनों ही किम ने इन सवालों को गलत साबित किया और शासन पर अपनी पकड़ मजबूत कायम रखी। किम जोंग उनके शासन में उत्तर कोरिया ने अमेरिका के विरोध के बावजूद परमाणु हथियार और मिसाइलों से अपनी शक्ति खूब बढ़ा ली है। यही वजह है कि अब दुनिया के एक्सपर्ट्स को डर है कि किम जोंग की मौत के बाद बहन भी कहीं ऐसा ही रुख ना अपनाए। अपने मोबाइल पर लगातार खबरों को पाने के लिए बने रहिए लाइव 24 इंडिया न्यूज़ के साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल तथा बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं।